में नारियों का जितना सम्मान होता है, चाहे नारियों की सुरक्षा के लिए हुँ, आज लड़कियां खुल करके आप कहीं से भी आकर के यहाँ पढ़ सकती हैं। हुँ, पर पहले आप 20 साल पहले देखिएगा, बाहर घर से बाहर निकलने के पहले भी 10 वर्ष वो सोचती थी। आप अपने घर की लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, पर बाहर के भी अगर आप देख रहे हैं कि वैसा कुछ हो रहा है, तो हुँ, आँखें बंद मत करिए, उसके लिए लड़िए और उसको घटनाओं को अगर रोकना है, तो हुँ, लड़कियों को जो आप लोग बोलते हैं कि 6 बजे के बाद बाहर मत निकलिए, हुँ, चाहे लेट नाइट नहीं निकलिए, हुँ, तो ये चीज़ आप लोग को पुरुषों पे भी लागू करना हुँ, चाहिए। आप अपने घर के बेटों को भी देखिए कि हुँ, वो 10 बजे के बाद कहाँ जा रहे हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि बेटियों पे ही आप सारा ये हुँ, करेंगे, हुँ। पाबंदी लगाएँगे। आवाज जनता की। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तमाम लोग जो हैं वो शुभकामना दे रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे न्यूज़ पीआर के सीईओ पूजा श्रीवास्तव मैम हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कहना चाहेंगे बिहार की महिलाओं को खास करके? अंशु जी, थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे यही कहना चाहेंगे कि आप नारी हैं, आप पूजनीय हैं, पर अगर किसी की नारी को पूजना है तो जी। डे के हिसाब से मत पूजिए। हुँ, आज वुमेन्स डे है तो आप पूजिएगा, सम्मान कीजिएगा। हुँ, फिर आप मदर्स डे आएगा तो सम्मान कीजिएगा। हुँ, तो डे के हिसाब से अगर ये करना है तो इस चीज़ को मत कीजिए। हुँ, करना है तो आप मतलब 365 दिन आप नारी का सम्मान कीजिए, हुँ, क्योंकि नारी एक माँ है, हुँ, पत्नी है, हुँ, आपको आपका घर देखती है, बहन है। हुँ, हर रूप में नारी हुँ, मतलब सराहनीय है और पूजनीय है। हुँ। तो अगर आपको ये करना है, अगर नारी का सम्मान करना है तो हमेशा कीजिए। अब सवाल लेके महिला दिवस की हो रही है तो बिहार में अगर महिलाओं का कोई भी अगर या कह लें इतिहास बदला है या फिर महिलाएं आगे आई हैं तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। हुँ, पंचायत स्तर पर उन्होंने आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया। आज आप जहाँ भी जाएंगी देखेंगी जो तमाम जो पुलिस बल हैं उसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। सरकारी सेक्टर में जाएंगे वहाँ महिलाओं की संख्या अधिक है। बच्चियाँ स्कूल जाते हुए साइकिल चलाते हुए दिखाई देंगी। तो कैसा लगता है बिहार में महिलाओं का विकास हुआ है, बिहार बदला है? देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा काम किए हैं। हम लोग माननीय जो मेरे मुख्यमंत्री जी हैं, जी। उनका बहुत सराहना हम लोग करेंगे। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मैं बहुत सारे जगह पे गई हूँ। हुँ, पर वहाँ पे जितना डेवलप नहीं देखी हूँ, जितना बिहार को डेवलप देखी हुँ, हूँ। बिहार में नारियों का जितना सम्मान होता है, चाहे नारियों की सुरक्षा के लिए हुँ, आज लड़कियां खुल करके आप कहीं से भी आकर के यहाँ पढ़ सकती हैं। हुँ, पर पहले आप 20 साल पहले देखिएगा, बाहर घर से बाहर निकलने के पहले भी 10 वर्ष वो सोचती थी हुँ, कि हम निकल पाए कि नहीं। तो इसमें कहीं न कहीं तो हमारे मुख्यमंत्री जी का हाथ है हुँ, और इतना साल से वो नेतृत्व सँभाले हुए हैं, तो उनके लिए तो हम लोग भाई जितना धन्यवाद करें हम सारी नारियाँ, उतना कम है। हुँ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितना बढ़ावा लड़कियों को दिया है, मतलब हम कहते हैं क्या कि गाँव से लेकर के आप शहर तक ले देखिएगा, हुँ, हर जगह नारी का मतलब बोलबाला है। हुँ, और जैसे शहर से ज़्यादा हम समझ रहे हैं कि गाँव की लड़कियाँ हुँ, आजकल टॉप कर रही हैं। हुँ, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ शहर की लड़कियों को भी उन लोग से शिक्षा लेनी हुँ, चाहिए। हुँ, ठीक है? तो हुँ, हम कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है, हुँ, चाहे हर किसी तरह की हुँ, योजना में। हुँ, जॉब से रिलेटेड हो, हुँ, सेफ्टी से रिलेटेड हो। हुँ, आज 12 बजे रात को आप बाहर निकल जाइए, हुँ, आप सेफ्टी घर पहुँचिएगा। हुँ, ऐसा नहीं है कि हाँ, हम लोग डर के मारे घर में रह रहे हैं, हुँ, चाहे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, आज उन्हीं का देन है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हुँ, चाहे हम लोग खुल करके कोई काम कर रहे हैं हुँ। और जितना उनको सराहना दिया जाए उतना कम है। अ, क्या लगता है जो भी ख़ास करके महिलाओं के लिए क्या मैसेज दीजिएगा या फिर ऐसे पूछें जो कितना बदलाव हुआ है और कितना और होने की आवश्यकता है? क्या जो है पुरुषों को भी सोच बदलने की ज़रूरत है जो महिलाओं का आदर कीजिए या अपनी बच्चियों को पढ़ाइए? क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है जो कहीं पर भी कहीं-कहीं पर चीज़ें आती हैं जो पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, लेकिन बहुत कुछ बदलाव भी हुआ है। क्या लगता है अभी भी देखिए हम लोग अंशु कहीं जी, पीछे हैं? मेरा तो कहना है कि अगर फैमिली का मतलब जो पुरुष है, हुँ, अगर वो नारी को अगर ये कर रहा है, हुँ, प्रोत्साहन दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, उसको हुँ, और देना चाहिए। हुँ, मेरा देखिए आज एक ये है हुँ, कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक नारी का हाथ होता है। हुँ,
तो आज समझिए कि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। हम्म अगर हस्बैंड मेरे साथ नहीं देते हम्म तो मैं यहाँ पे नहीं बैठी रहती, हम्म घर पे रहती, घर हम्म पे काम करती। और हम्म घर पे काम करना भी इतना खराब चीज नहीं है। हम्म अगर हम लोग घर पे काम कर रहे हैं तभी तो बाहर में सारे जैसे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो हम्म चाहे बच्चियां हो वो लोग निकल पा रही हम्म हैं। तो हाउस वुमेन कहना चाहिए, उनको हाउस क्वीन कहना हम्म चाहिए, हम्म ना कि हाउस वाइफ बोलना चाहिए। हम्म तो हाउस वाइफ का भी बहुत बड़ा हम्म हाउस क्वीन कहना चाहिए हम्म उनको, हम्म कि उनका भी बड़ा योगदान है, ताकि मर्द बाहर जा करके काम कर ले रहे हैं हम्म तो मर्द को भी चाहिए कि औरत को उतना ये करना चाहिए, हम्म मतलब प्रोटेक्ट ये देना चाहिए, सम्मान देना प्रोत्साहन देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ें। हम्म अभी भी बहुत सारे जगह पे है कि लड़कियों को पीछे रखा जाता है। हम्म पर वही है नवरात्रा में चाहे इसमें भी कि भ्रूण हत्या किया जाता है, अभी भी बहुत हम्म जगह है। हम्म पर जब नवरात्रा आता है तो वही 9 दुर्गा को 9 लड़कियों को खोजा जाता है। हम्म तो उससे अच्छा है क्या कि आप अपने घर की लड़कियों को आगे बढ़ाइए, हम्म हर चीज में उसको प्रोत्साहन कीजिए, ना कि उनको ऐसा कीजिए कि वो घर पे रहें और वो खुद सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम्म तो एक मर्द का काफी हाथ होता है, चाहे पिता हो, भाई हो हम्म या हम्म पति हो। हम्म इस चीज के लिए तो लेकर के हम कहेंगे कि ससुराल वाले लोग को भी हम्म इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे यहाँ की अगर बेटी है, बहू है, हम्म तो ऐसा नहीं है कि हाँ शादी के बाद वो पढ़े। मेरे हम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए हैं, हम्म तो मेरे फैमिली वाले उतना सपोर्ट किए तो ना हम कर हम्म पाए। हम्म तो इस चीज के लिए हम ये कहना चाहेंगे सारे भी मर्द समाज से, चाहे वो भाई हो, पति हो, ससुर हो, चाहे कोई भी हम्म इसमें हो, हम्म वो अपने घर की औरतों को ये कम ना समझे कि हाँ वो शादी के बाद कुछ नहीं कर सकती, चाहे एक उम्र के बाद नहीं कर सकती। आजकल एक उम्र के बाद भी हम लोग की मम्मी के जो एज की होती हैं वो लोग भी बहुत कुछ कर पाती हैं। तो ये चीज होता है कि घर के जब माहौल वैसा रहेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नथिंग, ये सब चीज हम लोग नहीं कर अच्छा, एक पाएंगे। सवाल और लेंगे, हम्म, अंतिम सवाल है। जी जो चीज़ें हुई है, जो घटनाएँ होती हैं, अभी भी हम लोग देखते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या किसी भी कोना हो, या बिहार की बात ही कर लें, जो आए दिन जो चीज़ें होती है, क्या लग रहा है जो कहीं न कहीं अभी भी लोगों को बदलने की ज़रूरत है, हम्म, समाज में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? हालाँकि हम लोग बहुत आगे तो हो गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भी हैं, लेकिन जी क्या लगता है अभी बदलने की ज़रूरत है, ऐसी घटनाएँ जो होती हैं उसको रोकने के लिए? देखिए, घटनाओं को अगर रोकना है तो हुँ, लड़कियों को जो आप लोग बोलते हैं कि 6 बजे के बाद बाहर मत निकलिए, हुँ, चाहे लेट नाइट नहीं निकलिए, हुँ, तो ये चीज़ आप लोग को पुरुषों पे भी लागू करना हुँ, चाहिए। आप अपने घर के बेटों को भी देखिए कि हुँ, वो 10 बजे के बाद कहाँ जा रहे हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि बेटियों पे ही आप सारा ये हुँ, करेंगे, हुँ, पाबंदी लगाएँगे। हुँ, अगर घर के गार्जियन अगर सही रहे हुँ, तो कोई भी बच्चा बिगड़ेगा हुँ, नहीं, चाहे लड़का हो, लड़की हो, चाहे कुछ भी हुँ, हो। अगर कुछ घटनाएँ हो रही हैं तो हुँ, सरकार तो अपने तरफ से पूरा सपोर्ट करती है, हुँ, हुँ, बट आप लोग को भी उस चीज़ का सपोर्ट करना हुँ, चाहिए। हुँ, अब सरकार तो नहीं करी कि हाँ, इस लड़की के साथ आप गलत हुँ, कीजिए, उस हुँ, और लेडीज़ के साथ गलत कीजिए। हुँ, पर कुछ होता है तो आप लोग हर बात में सरकार को गाली देते हैं। हुँ, हर बात में मतलब पब्लिक में आप लोग ये करते हैं। हुँ, अगर पब्लिक में आप लोग को यही करना है, तो हुँ, आप लोग को एकजुट होकर के करना है। अब हुँ, ये नहीं देखना है कि हाँ, वो लड़की मेरी बहन नहीं है तो हम हुँ, उसको क्यों हुँ, प्रोटेक्ट करें। हुँ, अगर रास्ते में अगर कोई लड़की लेट नाइट जा रही हुँ, है और आप देख रहे हैं तो उसको सेफली उसके घर पहुँचवा हुँ, दीजिए। हुँ, या 100 हम लोग की सरकार ने बहुत सारी सुविधाएँ की हैं, 112 है, हुँ, बहुत सारी मतलब महिलाएँ ये दिए हुँ, हुए हैं। हुँ, तो उन लोग को सूचित कर दीजिए कि भाई उन लोग के साथ कुछ भी ये हो रहा है। तो ये मत देखिए कि आपके घर की फैमिली की लड़की है तभी हम सपोर्ट करेंगे, हुँ, चाहे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हुँ, अगर करना है तो बाहर की, हम बार-बार बोलते हैं कि आप अपने घर की लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, पर बाहर के भी अगर आप देख रहे हैं कि वैसा कुछ हो रहा है, तो हुँ, आँखें बंद मत करिए। उसके लिए लड़िए और उसको मतलब सरकार तक ले, चाहे खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप पुलिस में, ये सब में कंप्लेन कर सकते हुँ। हैं। तो कहीं भी कोई भी चीज़ गलत हो तो उस चीज़ को आँखें बंद करके नहीं, आँखें खोल करके मतलब देखनी चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। यही मेरे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार की उन औरतों के लिए, हुँ, महिलाओं के लिए क्या मैसेज देंगे? बिहार की सारी महिलाओं को मेरे तरफ से शुभकामना, और आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहिए। यही आपसे द दिल से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाइए और शिक्षित बनाइए। शिक्षित बनाएँगे तभी वो कुछ कर सकती है। आज हम लोग पढ़े हैं, तभी आगे जा कर के हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो सपोर्ट नहीं होगा। मेन तो हम लोग की पढ़ाई ही है सबसे जी। बड़ी। तो पढ़ाई करेंगे तभी आगे जा कर के बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि शादी है तो शादी के बाद हम लोग कुछ नहीं करें। शादी के बाद भी आप कर सकती हैं। ये एक चीज़ है, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है अंशु जी, यही हम कहेंगे। आप हर उम्र में जब आपका ये हो, फैमिली से चाहे इससे फुर्सत मिल जाए तो आप अपने लिए भी सोचिए। यही
धन्यवाद। चलिए, तो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम अपने न्यूज़ चैनल के सीईओ पूजा श्रीवास्तव मैम से बात कर रहे थे और महिलाओं के लिए इन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपने सुना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अपना राय ज़रूर रखिए। सोनू के साथ अंशुल न्यूज़ PR।